आरुषि और रोहन की माँ का रिश्ता सास बहू के जैसा ही था। शादी के बाद जब से आरुषि इस घर में आई थी, वह न ही ज्यादा खुश थी और न ही ज्यादा दुखी, क्योंकि उसे यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं महसूस हो रही थी। सासू माँ तो कभी उसकी माँ जैसी नहीं बन सकी, पर उन्होंने कभी भी आरुषि के साथ दुर्व्यवहार भी नहीं किया। आरुषि और रोहन दोनों पति पत्नी प्रतिदिन सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रात का खाना हर दिन आरुषि ही तैयार करती है और सुबह का चाय नाश्ता और टिफिन बनाने का काम सासू माँ अकेले हाथों से संभाल लेती है। जिस तरह सासू माँ ने कभी रात का खाना नहीं बनाया, उसी तरह उन्होंने अपनी बहू को सुबह कभी भी रसोई में आने के लिए मजबूर नहीं की। रात को जब कभी आरुषि ऑफिस से घर देर लौटती, तब आरुषि खाना बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर कर देती। बहू घर में खाना न बनाकर सबके लिए बाहर से जो खाना मंगाती, उस पर सासू माँ ने कभी कोई शिकायत नहीं की। इसी तरह आरुषि भी कोई शिकायत नहीं करती जब कभी उसे सुबह टिफिन में रूखा सूखा खाने को मिलता। रोहन भी वॉशिंग मशीन में कपड़े धो देता और उन कपड़ों को आरुषि प्रतिदिन सुबह छत पर सूखने के लिए दे आती। बचपन में पिता के गुजर जाने के बाद रोहन घर के अनेकों काम को सीखता गया। रात को वह आरुषि को भी खाना बनाने में मदद कर दिया करता। इस तरह से दोनों की नौकरी और माँ जी के पेंशन से घर गृहस्थी अच्छे से ही चल रही थी। इसी दौरान ऑफिस से आरुषि के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया। ऑफिस में आरुषि से कहा गया कि यदि वो इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर देती है तो उसकी प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता। ये खबर जब रोहन ने सुना तो वो निश्चित कर लिया कि वो आरुषि के प्रमोशन के लिए जी जान लगा देगा। अब से रोहन घर आते ही आरुषि को प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद करने लगा। इतने दिनों से रोहन एक पुराने फ्लैट में रहता था। उसकी बहुत दिनों की इच्छा थी कि वो एक बड़ा सा फ्लैट ले और फिर फैमिली प्लानिंग करे। इसलिए आरुषि के प्रमोशन होते ही वे दोनों एक बड़े फ्लैट में रह सकेंगे। यही सोचकर दोनों अपनी मेहनत और लगन से उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लग गए। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आरुषि ने रोहन से जो जो सहायता मांगी, रोहन ने कभी उसे करने से मना नहीं किया। आज आरुषि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद उसे जमा करके जब घर वापस लौट रही थी, तब रोहन उसे स्टेशन से लाने के लिए अपनी बाइक लेकर गया। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए माँ जी ने रोहन को भेजा था। दोनों जब वापस घर लौटे तो माँ जी आरुषि को फ्रेश होने को कहकर खाना गर्म करके टेबल पर लेकर आई। सबने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद रोहन अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। आरुषि की ऑफिस में कल छुट्टी है, यही सोचकर वो जैसे ही अपने कमरे में जाने लगी, तभी सासू माँ ने आरुषि को अपने पास बुलाया और कहने लगी, अरु बेटा, मैं कह रही थी कि अगले महीने से हम लोग एक काम वाली रख लेते हैं। अब से तुम्हें रात का खाना बनाने का झंझट नहीं लेना होगा। मुझे तुम्हारी मेहनत पर पूरा यकीन है कि तुम्हें अगले महीने ही प्रमोशन मिल जाएगी और उसके बाद तुम्हारे ऊपर काम का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इसलिए मैं कह रही थी कि हमें एक काम वाली रख लेना चाहिए। मैं अपनी पेंशन से काम वाली को पगार दे दिया करूँगी, तुम उसकी चिंता न करो। दरअसल मेरी भी उम्र हो चुकी है और मैं भी अब इतनी सामर्थ्य नहीं रखती कि सब कुछ अकेले हाथों से ही कर सकूं, और मैं तुम पर भी इन सब कामों को करने के लिए ज़्यादा दबाव भी नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ऑफिस और घर दोनों के काम से तुम्हारा स्ट्रेस और भी बढ़ जाएगा, जिससे तुम्हारा शरीर बीमारियों का घर बनने में ज़्यादा समय नहीं लेगा। तुम्हें तो ऐसा कई बार लगा होगा कि मेरी सासू माँ मेरी माँ जैसी नहीं है। तुम ठीक ही सोचती रही, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि तुम्हारी माँ की जगह मैं ले लूँ। मैं तो बस यही चाहती थी कि इस गृहस्थी को तुम अपने हाथों से संभालो। बचपन में जब रोहन अपने खिलौनों को यहाँ वहाँ छोड़ दिया करता था, तब मैं उसे संभाल कर रख दिया करती थी। उसके हर एक पसंद का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। तो एक बार सोच कर देखो कि उसकी पसंद से लाई गई बहू का ख्याल मैं कैसे नहीं रखती। तुम मेरे इकलौते बेटे की पत्नी होते हुए भी मैंने कभी तुम्हें सिर आंखों पर नहीं रखा, क्योंकि मैंने बचपन से अपने एकमात्र बेटे को भी उसकी मनमानी नहीं करने दिया करती थी, ताकि वो मेरी अहमियत को समझ सके। मैंने देखा है कि यदि कोई भी चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाए तो उसकी अहमियत घट जाती है। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम कभी मेरी अहमियत भूल जाओ या मैं तुम्हारी मेहनत की कद्र करना छोड़ दूं। इसलिए मैंने आज तक कभी बाहर के काम वाली को रखना
नहीं चाहा। मुझे तुम कभी गलत मत समझना बहू, मैं तुम दोनों की माँ हूँ, पर मेरा दिल थोड़ा कठोर है। आरुषि की पलकें भीग आई। नहीं माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपको कभी गलत नहीं समझूंगी। आपने हमें ज़िंदगी की कठिनाइयों से लड़ना सिखाया है। जब कभी मैं गलती करती थी तब आपने मुझे सही रास्ता दिखाया है। आप ठीक ही कह रही हैं कि प्रमोशन होने के बाद मेरे और आपके लिए एक काम वाली को रखना आवश्यक है। सासू माँ ने अब अपने हाथों को आरुषि के सिर पर स्नेह भाव से फेरते हुए कहा, मैं जानती थी कि आज प्रोजेक्ट जमा करने के बाद तुम्हें लौटने में देरी हो जाएगी, इसलिए मैंने रात का खाना पहले से ही बना लिया, पर कल सुबह का खाना तुम्हें ही बनाना होगा। मैं कल सुबह नहीं उठ पाऊंगी। आज अकेले हाथों से इतना सब कुछ करने के बाद मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, इसलिए बेटा कल सुबह जल्दी उठकर खाना बना देना। आरुषि मुस्कुराई और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे नए स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।